आइए दोस्तों, आप लोगों का उन्नत क्लासेस बाय एसटीएस में स्वागत है। आज हम लोग सिंपल इंटरेस्ट की तीसरी क्लास को देखेंगे। क्वेश्चन को चलिए देखते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को। इसमें कहा गया कोई धन 3 साल में यदि 2440 हो जाता है, साधारण ब्याज की रेट में यदि 25% की वृद्धि कर दी जाए तो उतने ही 3 साल में 9800 रुपये हो जाता है। देखेंगे कोई मूलधन होगा जो पी होगा, 3 साल में 3 साल बाद 9440 हो जाता है। उतने ही साल में ये भी 3 साल में 9800 हो जाता है। लेकिन हो कब जाता है? जब 25% की रेट में वृद्धि की जाती है। ठीक है, जब रेट में 25% की वृद्धि की जाती है तो 9800 हो जाती है। एक चीज़ मैंने आप लोगों को सबसे पहले बताया था कि स्वयं में खुद 100% होती है, चाहे वस्तु हो, चाहे राशि हो, चाहे कोई मान हो। तो जो रेट रही होगी पहले, वो कुछ ना कुछ तो रही होगी, अपने में 100% रही होगी। लेकिन जब वो 25% बढ़ गई तो क्या 125% नहीं हो गई? आप लोग कहेंगे ठीक है, लेकिन आप लोग एक चीज़ देखिए, ये 3 साल है, ये भी 3 साल है। मूलधन जो पहले था वही बाद में है। तो यहाँ देखिए डिफरेंस कितने का, 9800, 9440, 60 इसमें कर लेंगे तो 9500 और 300 इसमें, तो 360। कितने का डिफरेंस? 360 का। किसकी वजह से? जबकि रेट तो यहाँ भी लगी होगी कुछ ना कुछ। यहाँ 25% की वृद्धि हो गई, इसकी वजह से ये लगा। ठीक है, तो 360, 25% का मान 360। अब मुझे निकालना है रेट का। यदि रेट निकालेंगे, ये वाली रेट, तो ये निकलेगी 100%। यहाँ लिखेंगे 360 बटे 25 इंटू 100। 100 से 25 से काटेंगे, 25 चौकू 100, इसका इसमें मल्टीपल करेंगे, 6 चौक 24 की 4, 2 कैरी, 4 3 12 2 14। कितना हो गया? 1440 रुपये मुझे ब्याज मिला। किस पर? जब मैंने 100% निकाला। तो 100% क्या रहा होगा? जब पहले इसमें 100% रही होगी तो 1440 इसमें ब्याज है। हम लोग यहाँ मिटा के लिख सकते हैं, इसमें मूलधन भी है, इसमें ब्याज भी है। ब्याज है कितना? 1440। तो मूलधन कितना होगा? ये 1440 निकाल दें इसमें से तो 8000। बहुत सही। अब मुझे टाइम भी पता है, मूलधन भी पता है और ब्याज भी पता है। लेकिन ब्याज ये 3 साल का है। कितने का? 3 साल का। तो हम लोग लिखेंगे, रेट निकालने के लिए मैंने कल भी फार्मूला बताया, आज भी SI इंटू 100 बटे मूलधन इंटू समय। हम लिखेंगे रेट SI कितना है? 1440 इंटू 100 बटे मूलधन कितना है? 8000। समय 3 वर्ष। 3 से पहले काटेंगे तो 3 चौक 12, 2 3 8 24। ठीक है, इससे ये काटेंगे, ये कैंसिल, ये इससे कैंसिल, 8 छंग 48। रेट कितनी निकली हमारी? रेट निकली 6%। बस यही मेरा आंसर था। मूलधन मुझे ज्ञात हो गया। वैसे लगाने के तो हम इक्वेशन बना के लगाते, लेकिन शॉर्ट मेथड से आप लोगों को समझाया। देखते हैं अगले क्वेश्चन में। चलिए हम लोग देखेंगे। इसमें कहा गया कि 500 रुपये को 2 भागों में इस प्रकार चलिए देखते हैं। इसमें कहा गया कि 5000 रुपये को
दो भागों में इस प्रकार बांटा गया कि एक को 4% की रेट से तथा 5% की रेट से उधार दे दिया गया। दोनों में 2 साल में 440 रुपये साधारण ब्याज प्राप्त होता है। तो 4% और 5% पर कितना कितना धन दिया गया। तो हम लोग देखें, यदि इसमें कहा गया कि दोनों पर कितना होता है, हम इसमें लगाएंगे मिश्रण, एक 4%, एक 5%, लेकिन दोनों में कितना प्राप्त हुआ वो भी परसेंटेज निकाल लें। तो रेट निकालने के लिए आप लोगों को फार्मूला मैंने बताया ही है, SI इंटू 100 P इंटू टी। तो सीधे सीधे लगा देंगे। SI कितना है 440, मूलधन कितना है, टाइम कितना, 3 जीरो से तीनों जीरो कैंसिल, 2 से काटेंगे कितना आएगा 22, 5 से काटेंगे तो 5 चक्कू 20, पॉइंट लगाएंगे 5 चक्कू 20, 4.4 आएगा। ये रेट आएगी 4.4, रेट 1, रेट 2, ये मिश्रण की रेट है। तो हम देखेंगे डिफरेंट क्या आएगा। इससे ये माइनस करेंगे तो 0.6 आएगा, इससे ये माइनस करेंगे 0.4 आएगा। दोनों को पॉइंट से काटते हैं, रेशियो क्या बन गए 3:2 के। ठीक है, रेशियो बन गए 3:2 के। मूलधन कितना है 5,000 टोटल, ये रेशियो टोटल कितने हैं 5। तो 5 यूनिट का मान यदि 5,000 है तो 1 यूनिट का मान 1,000 हो जाएगा। आप लोग देखेंगे यदि यहाँ 2 यूनिट थे तो 5% वालों को कितना देना पड़ा रुपये, 2,000 धन मिला, और इसे 3,000। उम्मीद है आप लोगों को ये क्वेश्चन टाइप समझ में आया होगा। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन में देखेंगे। चलिए देखते हैं हम लोग इस क्वेश्चन में। 12,000 रुपये को एक आदमी ने 2 पुत्र के बैंकों में इस प्रकार डाले कि 18 साल की आयु होने पर उनको समान राशि मिले। आप लोग देखिए कितनी राशि थी 12,000। ठीक है, एक पुत्र x मान लें, दूसरे को y मान लें। यदि इसकी मूलधन x पुत्र की P1 है तो P1 प्लस P1 इंटू, यदि वो 12 साल का था तो 18 साल होने में कितना टाइम लगेगा 6। रेट किया है 5% बटे 100। ये क्या हो गया मूलधन प्लस ब्याज। ये 18 साल होने पर उसे टोटल इतना मिलेगा। ठीक है, इसे कितना टोटल मिलेगा, इसे P2 मान लें मूलधन प्लस P2 इंटू, इसमें कितनी सालें बाकी हैं 18, ये 14 साल का है, 18 साल होने में 4 साल बाकी हैं। 5% की रेट बटे 100। अब हम लोग देखेंगे यदि इसमें और यदि इसका गुणा करें, ये दोनों समान है मूलधन जब बांटी गई, तो ये 100 P1 प्लस P1 6 पंचे 30, ये कितनी है बट्टी में 100, ये है 100 P2 प्लस P2 5 चक्कू 20। आप लोग देखें ये 100 से 100 कैंसिल है, यहाँ जोड़ेंगे तो 100 P1 ये हैं, 30 P1 ये हैं, तो क्या हम 130 P1 नहीं बोल सकते। इसके समान में 100 P2 ये हैं, 20 P2 ये हैं, तो क्या मैं 120 P2 नहीं बोल सकते। हम P1 और P1 और P2 को एक साइड रखते हैं तो ये 120 बटे 130 हो जाएंगे, ये इनसे कैंसिल। तो P1 P2 के जो रेशियो हैं 12/13 निकल के आ गई। उन्होंने कहा टोटल मूलधन 12,000 है, इसमें टोटल कितना है 12 1 13 13 और 12 25, टोटल कितना है 25। यदि हम लोग यहाँ देखें
तो 25 यूनिट का मान 12,000, 1 यूनिट का मान 12,025। इसे यदि मैं काटें तो 55 25, 5 से काटें 5 दूनी 10, 5 चौको 20, फिर से 5 से काटें तो 5 एकन 5, 5 चौको 20, 20 पंचोट 40, 480। 1 यूनिट का मान 480 है। तो बताइए P1 का मान कितना था? P1 का मान है 12 यूनिट। 12 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 12 8 96, 6 9, 5 चौको 48 और 9, 5 चौको 48, यदि 9 जोड़ेंगे तो 57 आ जाएगा। अब देखिए P2 का मान कितना था? 13। तो P2 का मान देखेंगे 0, 13 8 104, 10 बचे, 13 चौको 52, 10 62, 5760, 6240 रुपये ये हमारे मूलधन होंगे। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। चलिए हम लोग देखेंगे इस क्वेश्चन को। इसमें क्या होता है, एक में हमें ब्याज दे रखा होता है, दूसरे में पूछा जाता है। जैसे इसमें पूछा दिया है 1500 को 6% 10 वर्ष में जितना ब्याज होता है, SI का कितना क्या मान होता है? PRT अपॉन 100। जितना ब्याज इसका है उतना ही ब्याज इस मान का है। कितना? 3000 गुणे 5। टाइम दिया नहीं तो बटे में 100। आप लोग देखें ये इससे कैंसिल, ये दोनों इस 0 से कैंसिल। 15 1 15, 15 दूनी 30, 2 से काटेंगे 2 पंचे 10, 5 से काटेंगे 5, तो टी का मान कितना निकला? इस साइड टी बची, इस साइड ये 6 बचे ओनली, तो टी का मान निकला 6 वर्ष, 6 साल। कितना मान निकला? 6 साल। देखते हैं अगले क्वेश्चन में हम लोग। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। उसी टाइप सेम क्वेश्चन क्या है। सात वर्ष में मूलधन मुझे पता नहीं है, लेकिन यहाँ दे रखा है कितना? 8000 का 14 वर्ष में 2% बटे 100। जब संख्या एक दूसरे के इक्वल हो तो हम काट देते हैं एक जैसी संख्या को, ठीक है। इसे काटेंगे 7 दूनी 14, 2 से काटेंगे 2 चाकू 8, फिर से 2 से काटेंगे 2 चाकू 8, 2 से काटेंगे तो कितना आएगा? 2000। पी का मान कितना आया? 4000, ठीक है। आप लोग चाहें तो ऐसे भी देख सकते थे। 8 7 56, 14 दूनी 28, इसकी मूलधन है 8000, तो इसकी मूलधन उसकी आधी होगी, क्योंकि ये इसकी जो ब्याज है 28%, ये 56%, वो 28% का ये दुगना है। चलिए आगे क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए आप लोग इस क्वेश्चन को करिए। उम्मीद है आप लोग इस क्वेश्चन को कर लेंगे। देखते हैं आगे आप लोग। कोशिश की आप लोगों ने। चलिए देखते हैं। इन्होंने कहा किसी धन पर 3 वर्ष के लिए यदि 12.5% की दर से लगा साधारण ब्याज मूलधन से 3500 रुपये कम है, तो मूलधन व साधारण ब्याज ज्ञात करें। चलिए देखेंगे। हम लोगों ने जब ब्याज निकालते थे तो फार्मूला पढ़ा था PRT बटे 100, यही पढ़ा था। यदि मैं मूलधन को छोड़ दूं
आप लोग समझें तो आर टी बटे 100 हो जाएगा। बहुत सही। यदि ये लिखा हो कि 3% की रेट से 5 ईयर्स के लिए 100 रुपए का साधारण ब्याज बताइए, तो हम लोग क्या करते हैं, 100 रुपए इंटू 3 इंटू 5 बटे 100, तो कितना आया, 15 रुपए। ठीक है। यदि मैं इसे न लिखता, पहले ही ऐसे कर लेते, 5×3 = 15, तो हम 100 का 15% निकाल लेते। बात वही है, फेर है थोड़ा। ठीक है। चलिए अब आप लोग देखें, इसे समझें क्वेश्चन को। 3 वर्ष के लिए यदि ये ब्याज है तो 3 वर्ष के लिए कितना हो जाएगा, ये 5 पे 15, 3 दूनी 6 7 पॉइंट लगाएंगे, 3 एकम 3, 37.5%। बहुत बढ़िया। ब्याज कितना हुआ, 37%। मूलधन जो होगा वो अपने आप में 100% होगा। कंफर्म बात है। यदि 100% का 37% है तो इसका डिफरेंस कितना है, आप लोग कहेंगे यदि हम इसमें 2.5 जोड़ दें तो 40 हो जाएगा, और 140 का 60, तो 2.5 और जोड़ लें, 62.5% हो जाएगा। लेकिन इन्होंने ये कहा कि मूलधन से 3500 रुपये कम है, मूलधन से ये 3500 कम है, इसमें कहा गया कि 62.5% कम है, तो हम लिखेंगे 62.5% का मान 3500। इस दशमलव को हटाएंगे तो इस साइड 0, इस साइड बढ़ाओ चाहे बटे में 10 कर लो। ठीक है। 1 यूनिट का मान, 1% का मुझे मान निकालना है। अब मैं क्या करेंगे, यहाँ 1% यदि मान निकालेंगे तो 3500, ये 10 तो गुणा में जाएंगे, ये 625 भाग में आएंगे। अब काटो, 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, यहाँ काटेंगे 5 से, 5 एकन 5, 5 दूनी 10, 5 25, 5 से काटो, 5 7 35, 5 दूनी 10, 5 25, ये कितने हो गए, 1% का मान 700 इंटू 2, तो हम लोग लिख सकते हैं, और बटे में 25। फिर से 5 से काटो या 25 से काट लो, 25 से काटेंगे तो ये 28 आ जाएगा। कितनी बार, 28 बार। तो 1% का मान 28 दूनी 56, कितना आया, 56। मूलधन कितना था, 100%, तो 100% का मान यदि हम निकालेंगे तो ये निकलेगा 5600। कितना निकला, 5600 का यदि हम टोटल ब्याज निकालेंगे तो कितना आएगा, 5600, 5% के लिए 100, ये दोनों कैंसिल, इसमें एक पॉइंट बढ़ाएंगे, 56 इंटू 337 पॉइंट बटे 5 10। अब इसकी जो हम कैलकुलेशन करेंगे वो थोड़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगी, आप लोग इसका ब्याज निकाल सकते हैं।
चलिए इसे देखेंगे। छप्पन गुणे 37.5 पॉइंट हटाएंगे बटे में 10। 56 और 375 का गुणा करेंगे तो इसका मान आएगा 2100। कितना आएगा? 21,000 बटे में 10, तो ये मान आ जाएगा 2100। चलिए इसका ब्याज 2100 है, इसका वो कितना है 100% का 5600। देखते हैं अब आगे। चलिए देखते हैं हम लोग। आप लोग गुना गुनी वाली पढ़े होंगे क्वेश्चनों को, और इसे लगाइए। तब तक हम देखते हैं पीडीएफ सेट करा लें। चलिए, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा, आप लोगों ने लगाया भी होगा क्वेश्चन। नहीं लगाया होगा तो लगाने की कोशिश की होगी। देखते हैं हम लोग।
इसका एक फार्मूला होता है, उससे भी लगाइए या बेसिक लगाइए। चलिए बेसिक पहले समझ लीजिए। इसमें कहा गया कि कोई मूलधन है जो एक था, कुछ दिनों बाद एक से बढ़ के वो 8 हो गया। सही बात है। एक था, एक मान लिया मैंने, एक के बाद कुछ दिनों बाद वो 8 गुना हो गया। एक का कितना हो गया? 8 गुना। कितना बड़ा है इससे? इनके बीच का डिफरेंस कितना है? क्या हम लोग बोल सकते हैं कि 7 है? सही बात है। लेकिन है कितने? 3 साल के बाद। कितना? कितने का डिफरेंस हुआ? 7 का। अब उन्होंने पूछा कितने समय में 64 गुना हो जाएगा। आप लोग सोचिए, यदि से हम 64 गुना बनाएं, ये एक है और ये एक से कितना हुआ? 8। यदि से हम 64 गुना बनाएं तो एक और 64 का डिफरेंस कितना टोटल? आप लोग कहेंगे 63। बहुत बढ़िया। यदि ये 63 है बीच में डिफरेंस, तो 7 गुना तो 3 साल में होता है। 7 गुना 3 साल में होता है, तो हम लोग कह सकते हैं कि 63 को 7 से डिवाइड कर लें। 63 को 7 से डिवाइड कर लें तो 7 नियम 63, ये 9 बार कटेगा। लेकिन जो 7 है वो 3 साल में 7 गुना होता है, तो ये 9 3 गुना 27। कितनी बरसें लगेंगी? 27 साल लगेंगे उसको। चलिए, ये मेथड आप लोगों को समझ में आया हो तो अच्छी बात है। नहीं समझ में आया तो हम लोग एक फार्मूला लिखते हैं। T1, देखिए, T1 बटे T2 इंटू n-1 बटे n-2। ये सॉरी, ये क्या होते हैं? T1 होता है समय, T2 जो द्वारा में समय दिया हो वो, n1 माइनस पहले गुना, n1 माइनस 2 माइनस 1, 2 करके 64, ये दूसरा गुना। ठीक है। अब मैं इस फार्मूले पे अप्लाई करेंगे कैसे? T1 कितना है? कितने गुना है? 8। n का मान रखेंगे 8, 8 माइनस 1 बटे T2 का टाइम नहीं दिया तो T2, यहाँ बटे में कितना है? 64, तो n का मान 64 गुना -1। तो हम लोग देखेंगे ये कितना बचेगा? 7। यहाँ देख लें, सात बटे में T2, यहाँ कितना बचा? 63। 7 नेम 63। इसका इस साइड गुणा, इसका इस साइड गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 9 या 27 T2। यही मैंने आप लोगों को यहाँ बताया था कि 27 साल लगेंगे। अब हम लोग नीचे डायरेक्ट फार्मूले से करेंगे। क्या फार्मूला है? T1 n-1 बटे T2 n-1। चलिए, T1 का मान क्या है? 6 साल। कितने गुना है? 2n-1। इसके बाद T2 का समय है 30 साल बटे n-1। इसका मान दिया नहीं है तो हम लोग देखेंगे इसका कितना आएगा। 6 पंचे 30, 5 का इस साइड गुणा करेंगे और इसको इस साइड गुणा करेंगे, इसको इस साइड करेंगे तो ये हो जाएगा n-1। 5 2 -1 n-1
2 में से 1 गया तो 1 बचा, 5 एकन 5, n से 1 माइनस का उस साइड जाएगा प्लस के 6, तो कितने गुना हो जाएगा? 6 गुना। चलिए यहाँ हम लोग लिखेंगे 5 + 1 6 गुना। ऐसा डाउट लग रहा थोड़ा, 6 गुना है जो 6 वर्षों में 2 गुना, मतलब 1 से 2 हुआ, 1 का डिफरेंस। कितने वर्षों में? 30 गुना, 30 वर्षों में कितना हो जाएगा? तो 6 पंचे 30, 1 वर्ष में 1 गुना, तो ये 5, 5 से कितना हो जाएगा? 6। ये माइनस वाला उस साइड जाएगा, प्लस का हो जाएगा, n का मान 6 गुना। हमारी क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को क्लास पसंद आई होगी। चलिए कल फिर मिलते हैं आप लोगों से। हैव ए नाइस डे।